हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। देखिए, आज की क्लास में देखेंगे विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो इन सभी अवस्थाओं को वन बाय वन करके देखेंगे कि कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं। इन सभी की विशेषताएं देखेंगे, किस अवस्था में बालक क्या क्या कार्य करता है, इस अवस्था की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं। स्पेसिफिक जितनी भी अवस्थाएं हैं उनको अन्य किस किस नामों से जाना जाता है। तो ये सभी इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे जो कि सीटेट में आ सकते हैं, जिनकी आने की प्रबल संभावनाएं हैं, सभी क्वेश्चनों को वन बाय वन करके करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, विकास की अवस्थाएं, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। तो हमारी जो अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। जो हमारी पहली अवस्था है शैशव अवस्था। जो हमारी शैशव अवस्था है वो कितने से कितने वर्ष के लिए होती है, 0 से 2 वर्ष के लिए होती है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंसी। देखिए, इंग्लिश का टर्म जरूर याद रखेंगे वरना हिंदी में आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो जो हमारी इन्फेंसी की स्टेज है 0 से 2 वर्ष की होती है। नेक्स्ट हमारी है पूर्व बाल्यावस्था, 3 से 6 वर्ष की अर्ली चाइल्डहुड इसको बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था 7 से 12 वर्ष, इसको बोलते हैं लेट चाइल्डहुड। नेक्स्ट हमारी है किशोरावस्था, उसको बोलते हैं एडोलसेंस, 13 से 18 वर्ष की होती है। नेक्स्ट है प्रौढ़ावस्था, इसमें 18 वर्ष से उम्र की आयु लेते हैं, इसको पुबर्टी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारी 5 स्टेज हो गई। इन सभी को वन बाय वन करके देखते हैं। तो हमारी पहली स्टेज पे आते हैं शैशव अवस्था। शैशव अवस्था, देखिए इस अवस्था में सबसे ज़्यादा ग्रोथ होती है। किसी भी बच्चे की सबसे ज़्यादा ग्रोथ किस अवस्था में होती है, शैशव अवस्था में सबसे ज़्यादा किसी भी बच्चे की ग्रोथ होती है। ये कितने से कितने वर्ष की होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। देखिए इनको किन किन अन्य नामों से हम जानते हैं, तो उन सभी अन्य नामों को हम देखेंगे। इनको किन किन नामों से हम जानते हैं। जीवन का सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला। देखिए इसको ऐसा क्यों बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण काल, भावी जीवन की आधारशिला, इसको क्यों बोलते हैं। इसको बोलने का सबसे बड़ा रीज़न ये है, देखिए हम जब किसी मकान को बनाते हैं तो उसकी नींव जो होती है मकान को मजबूती देने का कार्य करती है। तो इसी प्रकार शैशवावस्था किसी भी बच्चे के जीवन काल का सबसे महत्वपूर्ण काल होता है, वो उसके नींव बनाने का कार्य करती है। और किस किस नाम से इसको जानते हैं, उत्तर जीवन की नींव रखने की अवस्था। देखिए नींव रखने की अवस्था इसको बोलते हैं। उत्तर जीवन अच्छे जीवन की नींव रखने की अवस्था इसको बोलते हैं। कल्पनाओं व मौज में विचरण करने की अवस्था, इस अवस्था में बच्चा कल्पना करता है और मौज में रहता है। दोहराने की अवस्था इसको बोलते हैं। एक नाजुक अवस्था, खतरनाक अवस्था, क्योंकि इस उम्र में अगर नींव अच्छी नहीं होगी तो बच्चा गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। प्रिय लगने की अवस्था, इस अवस्था में बच्चे को अधिकतर चीज़ें प्रिय लगती हैं। अब इसके विकासात्मक जो कार्य हैं उनको देखेंगे। इनके विकासात्मक कार्य क्या क्या हैं। विकासात्मक कार्यों में आता है रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि सिखाया जाता है। तो विकासात्मक कार्यों में जो बच्चे के लिए विकासात्मक कार्य होते हैं, रेंगना, खड़ा होना, चलना, दौड़ना, कूदना, फेंकना आदि को सिखाया जाता है। नेक्स्ट है साधारण रूप से खाने पीने की क्रियाओं को सिखाया जाता है। इस उम्र में बच्चों को कैसे खाना खाना है, तो कैसे पानी पीना है, तो इन सभी चीज़ों को बच्चे को धीरे धीरे सिखाते हैं। शारीरिक रूप से अपना संतुलन बनाए रखना सीखना, बच्चे को खड़ा किया जाता है, चलना सिखाया जाता है, किसी भी चीज़ को पकड़ने में कैसे संतुलन बनाया जाता है, तो इन सभी चीज़ को धीरे धीरे सिखाते हैं। मलमूत्र के विसर्जन पर नियंत्रण करना, इन सभी चीज़ों को विकासात्मक कार्यों में ये सभी चीज़ें आते हैं। तो इन सभी चीज़ों को शैशवावस्था 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चे को सिखाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अवस्था है पूर्व बाल्यावस्था, जो कि 3 से 6 वर्ष के लिए होती है। 3 से 6 वर्ष के लिए पूर्व बाल्यावस्था। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं उन सभी को देखेंगे। अन्य नामों में पूर्व विद्यालय आयु इसको बोलते हैं, नर्सरी स्कूल एज बोलते हैं। प्राथमिक विद्यालय की पूर्व तैयारी की अवस्था, देखिए ये क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस उम्र में बच्चा स्कूल जाना प्रारंभ करता है, बच्चा नर्सरी से एडमिशन लेता है, तो इसलिए इसको पूर्व विद्यालय अवस्था बोलते हैं। खिलौनों की आयु बोलते हैं, इस उम्र में बच्चे खिलौने खेलना पसंद करते हैं। अतार्किक चिंतन की अवस्था और गंदी आयु बोलते हैं। देखिए अतार्किक चिंतन की अवस्था इसलिए बोलते हैं, बच्चे जो चीज़ें सामने नहीं होती हैं उनको भी समझते हैं कि वो चीज़ें हमारे सामने हैं। और इसको गंदी आयु की अवस्था बोलते हैं, बच्चे इस उम्र में बहुत गंदगी के साथ खेलते रहते हैं। बच्चे अपने जो कपड़े होते हैं खेल खेल में बहुत गंदे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसकी विशेषताओं को, बाल्यावस्था की विशेषता में आता है जीववाद।
जीववाद में क्या होता है, जो बालक होता है निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। आपने अक्सर देखा होगा बच्चे कुर्सी को बीच में रखते हैं, फिर उससे बातें करते हैं, दीवारों से बातें करते हैं, तो वो निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझते हैं। यही होता है जीववाद। स्वकेंद्रित या अहमवादी, सेल्फ कंट्रोल या इगोइस्टिक, इसमें बच्चे क्या करते हैं, बच्चे खुद को ही सर्वोपरि समझते हैं, अपनी ही चीज़ को बच्चे सोचते हैं कि हम ही सही हैं, बाकी पूरी दुनिया गलत है। और स्वकेंद्रित क्या होता है, देखिए बच्चे क्या करते हैं, एक समय पे केवल एक ही जगह पे ध्यान अपना केंद्रित कर पाते हैं। और देखते हैं इसमें इसकी विशेषताओं में अक्षर लिखना, गिनती गिनना, वस्तुओं को क्रम में रखना, हल्के भारी का ज्ञान होना। बच्चे इस उम्र में सीखते हैं कौन सी वस्तु भारी है, कौन सी वस्तु हल्की है। अनुक्रमणशीलता, बच्चे इस उम्र में किसी भी चीज़ की विशेषता किसमें कम चीज़ है, किसमें ज़्यादा चीज़ है, तो इन सभी चीज़ों को आपस में कोरिलेट करना सीखते हैं। अनुक्रमणशीलता विशेषता मेनली रूप से क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए कोई भी 2 गिलास में पानी रखा हुआ है, तो उन चीज़ों में किसमें पानी कम है, किसमें पानी ज़्यादा है, तो इन सभी चीज़ों को इस अवस्था में बच्चे सीखते हैं। जिज्ञासा प्रवृत्ति होती है, हर चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी उनके अंदर होती है। अनुकरण द्वारा सीखते हैं, बच्चे नकल कर करके सीखते हैं। जैसे क्लास में भी पढ़ाया जाता है तो बच्चों को एक चीज़ को बार बार दोहराई जाती है, उनको नकल कराई जाती है, उसके थ्रू बच्चों को क्लास में चीज़ों को सिखाया जाता है। तो ये सभी हो गई पूर्व बाल्यावस्था की विशेषता। देखिए इसी उम्र में जो क्या करते हैं बच्चे, भाषा अर्जन करते हैं। सबसे जो अच्छी उम्र होती है भाषा अर्जन की, इसी उम्र को माना जाता है। अगला देखते हैं उत्तर बाल्यावस्था। ये होती है 7 से 12 वर्ष की उम्र को उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। जीवन का निर्माण कार्यकाल, देखिए इस उम्र में बच्चे को चीज़ों को सिखाया जाता है कि क्या चीज़ें सही हैं, किस डायरेक्शन में उनको जाना है, उनके टारगेट, उनके एम को इस उम्र में बनाना स्टार्ट कर दिया जाता है। तो इसको जीवन का निर्माणकारी काल बोलते हैं। समूह की आयु, इसमें क्या करता है बच्चा, दोस्त बनाता है, समूह में खेलना पसंद करता है, समूह में रहना पसंद करता है, समाज के साथ घुलता मिलता है। मिथ्या परिपक्वता का काल, इसमें क्या होता है बच्चा खुद को क्या समझता है कि हम मैच्योर हैं, जबकि इस उम्र में बच्चा मैच्योर नहीं हुआ होता है, लेकिन वो खुद को मैच्योर समझता है। खेल की आयु, इस उम्र में बच्चा खेलना पसंद करता है। देखिए जो पहले की अवस्था थी वो खिलौने की अवस्था थी, ये खेल की अवस्था है। इस उम्र में बच्चा दौड़ के समूह में बच्चों के साथ खेलना पसंद करता है। तो आइए इसकी विशेषताएं देखते हैं, इस उम्र में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो इनकी विशेषताओं में आता है समूह टोली में खेलना, बच्चा समूह में अपने दोस्तों के साथ टोली में खेलते हैं। सामाजिक भावना का विकास, बच्चे देखिए बच्चे क्या करते हैं इस उम्र में समाज के साथ इंटरेक्ट करते हैं, सामाजिक भावना उनके अंदर विकसित होती है। संग्रह का प्रवृत्ति, जो संग्रह की प्रवृत्ति होती है, चीज़ों को संग्रह करना सीखते हैं। भाषा का विकास इसी उम्र में करते हैं। तो इस प्रकार से बाल्यावस्था को हम जितनी भी इसकी विशेषताएं थी सभी को 1 बाय 1 करके देख लिया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है किशोरावस्था। तो किशोरावस्था कितने से कितने उम्र की होती है, 13 से 18 वर्ष की उम्र को हम किशोरावस्था बोलते हैं। इसके अन्य नाम कौन कौन से हैं उनको देखेंगे। जीवन का सबसे कठिन काल, इसको जीवन का सबसे कठिन काल बोलते हैं, क्योंकि इस उम्र में शारीरिक चेंजेस बच्चे के अंदर आ रहे होते हैं, तो उनको डील करके बच्चा आगे बढ़ता है, तो इसको इसीलिए सबसे कठिन काल बोलते हैं। किशोरावस्था एक परिवर्ती अवस्था है। इसको परिवर्ती अवस्था क्यों बोलते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बच्चे का मन जो होता है स्थिर नहीं रहता है। बच्चा कभी कुछ पसंद करेगा, कभी कुछ ना पसंद करेगा, तो इस उम्र में बच्चे का मन एक स्थिर नहीं रह पाता, इसीलिए इसको परिवर्ती अवस्था बोलते हैं। स्वर्णकाल बोलते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चा अपना फ्यूचर डिसाइड करता है, अपने फ्यूचर का निर्माण करता है। बसंत ऋतु बोलते हैं क्योंकि इस उम्र में बच्चा खुद की मेंटेलिटी के अनुसार, खुद उसको क्या पसंद है, उसको क्या नहीं पसंद है, उसके अकॉर्डिंग अपने कार्यों को पसंद करता है, उनको करता है, और इस उम्र में बच्चा मैच्योर होता है, तो इसलिए इसको बसंत ऋतु भी बोलते हैं। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो इसकी विशेषताओं में आता है कि बुद्धि का अधिकतम विकास होता है, जो इंटेलिजेंस होती है सबसे अधिक विकास किशोरावस्था में होता है, पूर्ण रूप से परिपक्व हो जाता है। उसकी बुद्धि का जितना भी डेवलपमेंट होना होता है इसी अवस्था में हो जाता है, उसके बाद बुद्धि जो होती है स्थायी हो जाती है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है विचारों तथा संवेगों में परिपक्वता। जो बच्चा होता है पूर्ण रूप से मैच्योर इसी अवस्था में हो पाता है। तो बच्चों में जो विचारे होते हैं उसके खुद के विचार होते हैं, खुद के संवेग होते हैं, उनको वो सीखता है, उनको और अच्छे से समझ सकता है। इसी अवस्था में विचारों तथा संवेगों की परिपक्वता अच्छे से हो जाती है। दिवा स्वप्न की अवस्था, दिवा स्वप्न की अवस्था क्या होता है, इसमें बच्चे देखिए अपने विचार होते हैं, तो अपने विचारों के अनुसार खुद का एक टारगेट बनाते हैं, तो फिर उससे रिलेटेड बच्चे क्या करते हैं, दिन में ही सपने देखते हैं कि हम ऐसा कर डालेंगे, हम ऐसा कर देंगे, या ऐसा हो जाएगा हमारे करने से। तो दिन में बच्चे
दिन में ही सपने देखते हैं कि ऐसा परिकल्पना करते हैं कि ऐसा ऐसा हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं दिवा स्वप्न की प्रवृत्ति। इसी उम्र में बच्चे सीखते हैं समूह का महत्व। समूह का क्या महत्व होता है, समूह में रहने के क्या फ़ायदा होते हैं, जिस कार्य को हम अकेले नहीं कर सकते समूह में मिलकर उस कार्य को कर सकते हैं। तो इसी उम्र में बच्चा सीखता है समाज सेवा की भावना। इसी उम्र में बच्चा समझता है समाज के लिए क्या कार्य अच्छा है, अपने स्तर से क्या समाज के लिए वो अच्छा कर सकता है, क्या समाज के लिए बुरा है। तो इसी उम्र में सभी कार्यों को बच्चा समझता है कि समाज के लिए उसका योगदान अहम है और वो उसको अपने योगदान को देने की पूर्ण रूप से कोशिश करता है। नेक्स्ट है आत्मसम्मान की भावना। देखिए इस उम्र में बच्चों का जो आत्मसम्मान होता है सर्वोपरि होता है। उनका आत्मसम्मान को ठेस लगने पे बच्चों को बहुत दुख होता है। तो उनका मानना होता है इस अवस्था में कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है, उसका वो सम्मान करने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है ईश्वर तथा धर्म में विश्वास होना अथवा ना होना। देखिए इस उम्र में बच्चा जो होता है मैच्योर हो जाता है, उसके अपने एथिक्स होते हैं, बच्चे का जो बुद्धि डेवलपमेंट होता है, जो इंटेलिजेंस डेवलपमेंट होता है वो सभी हो चुके होते हैं। अब उसके अपने विचारों के आधार पे वो समझता है कि ईश्वर है या ईश्वर नहीं है, धर्म में विश्वास करना है या धर्म में विश्वास नहीं करना, उसके अपने व्यू होते हैं। तो इस प्रकार से किशोरावस्था को हम समझ लेते हैं। तो जितनी भी विशेषताएं थी वन बाय वन करके हमने सभी को देख लिया है, सभी के नाम देख लिए हैं, सभी की विशेषताओं को देख लिया है। तो आशा करते हैं हमारी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो। देखिए एग्जाम सीटेड में इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन 1-2 नंबर के देखने को मिलेंगे। तो हमारी वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबा देंगे। Thank you. And for such new videos and updates, don't forget to like the video, subscribe to the channel and press the bell icon.